Okay, so now we are moving into very interesting parts of CSS. इस वीडियो में we are going to discuss CSS selectors. Okay, so CSS selectors क्या होते हैं? Actually बहुत simple concept है, but मैं आपको just एक simplification बताता हूँ, एक simplified idea समझाता हूँ कि CSS को कैसे पता चलता है कि HTML में किस टैग के ऊपर या किस एलिमेंट के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करना है, ये उसको CSS का सेलेक्टर बताता है. ठीक है, सो सेलेक्टर्स आर बेसिकली दिस थिंग यूजिंग विच CSS आइडेंटिफाइज कि ओके फाइन, मुझे HTML में जाके इस पर्टिकुलर चीज़ को स्टाइल करना है. ठीक है, एक तरीके से आप एड्रेस बोल सकते हो उसको. ठीक है, सो देर आर मल्टीपल CSS सेलेक्टर्स. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर बेसिक CSS सेलेक्टर्स. ठीक है, और बेसिक अपने ये 6 होते हैं जो मैंने स्क्रीन पे लिख रखे हैं. सो देर इज़ द एलिमेंट सेलेक्टर जो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तब से. देर इज़ अ यूनिवर्सल सेलेक्टर हम देखेंगे, ग्रुपिंग सेलेक्टर, आईडी एंड क्लास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और फिर लास्ट में एक नेस्टेड सेलेक्टर देखेंगे. ठीक है, इसके अलावा भी कुछ सूडो सेलेक्टर्स होते हैं, वो हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे. ओके, सो जस्ट फॉर दिस वीडियो एंड फॉर नेक्स्ट फ्यू वीडियोज व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं रादर देन यूजिंग एक्सटर्नल CSS आई यूज़ इंटरनल CSS, बिकॉज फिर बार बार फाइल स्विच करना पड़ता है तो उससे समझ में नहीं आता. तो आई विल बी यूजिंग इंटरनल CSS. ओके, आई होप दैट इज फाइन. ऑब्वियसली आप जब एक्चुअल कोड करोगे तो यू शुड यूज एक्सटर्नल CSS. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली create 2 divs. The first div will have h1 which will say, let's say, about, or about में we can have something inside a paragraph. This is the about paragraph. Okay, so I'll simply copy paste it like this कुछ 6-7 बार, राइट. और फिर मैं एक और div बना रहा हूँ and this will be h1, let's say इसको बोलते हैं contact, और यहाँ पर भी we can add a paragraph. This is the contact section. ऐसे हम कुछ भी एक क्लिक करें. ठीक है, कॉन्टैक्ट सेक्शन, आई विल कॉपी इट एंड पेस्ट इट लाइक दिस. ओके, सो नाउ इफ आई रीलोड दिस पेज, राइट नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस. ओके, छोटा सा पेज है. अब हम लोग क्या करेंगे, आई विल क्विकली शो यू ऑल ऑफ दीज सेलेक्टर्स. ओके, सो द फर्स्ट वन इज एलिमेंट सेलेक्टर एंड गेस व्हाट, आपको ये ऑलरेडी पता है कैसे काम करता है. सो आप क्या करते हो, बेसिकली आप एक पर्टिकुलर HTML टैग को उठाते हो और उसको डायरेक्टली स्टाइल करने लग जाते हो. ठीक है, जैसे लेट्स से अगर मुझे अपना ये जो पेज है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली पिक अप द बॉडी टैग, आई विल पुट अ कर्ली ब्रेस एंड आई विल राइट बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी. लेट्स से इसको हम कोई ग्रे का शेड दे देते हैं. ठीक है, और लेट्स रन दिस कोड एंड यू कैन सी हल्का सा ये ग्रे शेड में आ गया. ठीक है, सो जब आप डायरेक्टली HTML का टैग को यूज़ कर रहे हो एज अ सेलेक्टर तो हम उसको बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर. आप डायरेक्टली HTML का एलिमेंट यूज़ कर रहे हो. ठीक है, द सेकेंड वन इज यूनिवर्सल सेलेक्टर. सो यूनिवर्सल सेलेक्टर सभी के ऊपर अप्लाई होता है. ठीक है, सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से मुझे सभी चीज़ें, जितनी भी मेरे पेज पे जितनी भी चीज़ें, उनका मेरे को फॉन्ट साइज लेट्स से 30 पिक्सल्स करना है, तो मैं ये कोड लिखूंगा. आई विल राइट एस्ट्रिक एंड देन आई विल राइट फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स. ओके, और जैसे अब मैं इसको रीलोड करूंगा, सी सभी का फॉन्ट साइज इज नॉट 30. सो जहाँ जहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, ऑल्दो ये जनरली यूज़ नहीं किया जाता, बट यू हैव दिस ऑप्शन. ओके, सो फॉर नाउ मैं इसको हटा रहा हूँ. वी हैव कवर्ड 2 सेलेक्टर्स राइट नाउ, टिल नाउ, एलिमेंट सेलेक्टर एंड यूनिवर्सल सेलेक्टर. नेक्स्ट इज ग्रुपिंग सेलेक्टर. ओके, सो ग्रुपिंग सेलेक्टर का क्या है कि आप एक साथ मल्टीपल आइटम्स को साथ में स्टाइल कर सकते हो. ठीक है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं div एंड p टैग को साथ में स्टाइल करना चाहता हूँ. ठीक है, और div और p टैग को साथ में स्टाइल करके इनफैक्ट एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग div लेट्स यूज h1. मैं h1 और p टैग को साथ में स्टाइल करना चाहता हूँ, और मेरा स्टाइलिंग हो जाएगा आई डोंट नो कलर, और कलर में हम रख सकते हैं लेट्स से ब्लू. ओके, एंड यू वुड नोटिस कि ये स्टाइल सभी के ऊपर अप्लाई हो गया. सो मेरे सारे के सारे h1s और मेरे सारे के सारे पैराग्राफ्स आर नाउ यू नो ब्लू इन कलर. ओके, सो दिस वाज द थर्ड CSS सेलेक्टर.
ग्रुपिंग सेलेक्टर. सो फ्यूचर में कभी भी आपको थोड़ा एफिशिएंटली मल्टीपल चीज़ों को सेम स्टाइल करना है, यू कैन पुट दिस कॉमा इन बिटवीन. ओके, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट्स. द आईडी एंड क्लास सेलेक्टर बहुत यूज होते हैं और इसको हमेशा याद रखना होता है. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द आईडी सेलेक्टर. ओके, सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल. लेट्स से आपके पास 5 H1s हैं और आपको एक सिंगल H1 के ऊपर अप्लाई करना है एक पर्टिकुलर स्टाइल. इन दैट केस एक ऑप्शन तो ये है कि आप डायरेक्टली इनलाइन यूज़ कर लो, और द सेकेंड ऑप्शन इज कि आप आईडी सेलेक्टर यूज़ करो. आईडी इज लाइक योर रोल नंबर इन योर कॉलेज. ठीक है, जैसे वो यूनिक होता है वैसे आईडी हैज़ टू बी यूनिक ऑन अ वेब पेज. ठीक है, आईडी इज बेसिकली एन एट्रीब्यूट. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल add an ID attribute to the first div. I'll call it about. Okay, अब मैं क्या करूँगा, I will apply specific styles to this particular div. क्योंकि इस पेज में भी 2 divs हैं बट मुझे सिर्फ इस particular div पे styling करना है. तो what I'll do is I'll go here and for now मैं comment out कर रहा हूँ इसको because ये उतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे. So I'll remove this and now just remember guys, whenever you are trying to style an ID, you have to put a hash. Okay, hash and the name of the ID. In our case it is about. Okay, so ये हमेशा याद रखना. अगर आप आइटम्स एलिमेंट्स को डायरेक्टली कर रहे हो तो आप सिर्फ वर्ड लिख देते हो, बट अगर आप आईडीज को कर रहे हो तो यू हैव टू पुट अ हैश इन फ्रंट ऑफ द नेम ऑफ द आईडी. ओके, और लेट्स से हमने यहाँ पे कर दिया बैकग्राउंड कलर वाइट और हमने यहाँ पे कर दिया बॉर्डर. ये बॉर्डर प्रॉपर्टी आपने अभी शायद नहीं पढ़ा है, एक आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. फॉर नाउ जस्ट इग्नोर इट, बस देख लो कैसे होता है. 0 0 0 सॉलिड. ओके, सो नाउ इफ आई सेव एंड रन दिस, सी थोड़ा सा और अच्छा दिखे इसके लिए वी कैन ऑल्सो ऐड द पैडिंग प्रॉपर्टी. अगेन पैडिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं. हमने दे दिया 5 पिक्सल्स का पैडिंग. ओके, सो नाउ दिस डिव इज लुकिंग लाइक दिस. ओके, सो अगेन ये पूरा का पूरा स्टाइल अगर मैं डिव के ऊपर लगाता, यहाँ पे अगर मैंने div लिखा होता तो क्या होता कि ये दोनों पे अप्लाई हो जाता लाइक दिस. जस्ट 1 सेकेंड, दोनों पे अप्लाई हो जाता राइट. बट सिंस मैंने सिर्फ एक के ऊपर आईडी लगा के आईडी को स्टाइल किया, दैट इज वाई ये सिर्फ एक के ऊपर अप्लाई हुआ. ठीक है, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया राइट. सो ये तो हो गया आईडी. बट व्हाट इफ मुझे एक से ज़्यादा को स्टाइल करना है राइट. इमेजिन करो कि मेरे पास 5 पैराग्राफ्स हैं और मुझे उनमें से 3 को ब्लू करना है और बाकी 2 को नॉर्मल रहने देना है. इन दैट केस यू कैन नॉट यूज आईडीज बिकॉज आईडीज पेज पे सिर्फ एक बार यूज हो सकता है. ठीक है, इट्स लाइक रोल नंबर. इन दैट केस यू विल यूज क्लासेस. ये एक और CSS सेलेक्टर है और ये बहुत यूज होता है CSS में. सो क्लासेस में क्या होता है कि आप ग्रुप्स क्रिएट कर देते हो. ठीक है, और उस ग्रुप को आप अलग अलग आइटम्स को दे सकते हो. इट्स लाइक क्लासरूम्स इन योर कॉलेज राइट. CSC फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स एक ग्रुप में राइट, और CSC सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स सेकेंड ग्रुप में. ओके, सो आई गिव यू वन एग्जांपल. लेट्स से मुझे मेरे पैराग्राफ्स को आई डोंट नो ग्रीन कलर में स्टाइल करना है. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ क्लास. आई विल फर्स्ट add the class attribute in the paragraph and I'll write green text. Okay, you can write a hyphen like this, green text. And now what you will do is you will come down and over here you will write dot. So you have to remember कि whenever you are using ID you have to put a hash, whenever you are using a class you have to put a dot. Okay, और यहाँ पे आप लिखोगे green text और यहाँ पे आप लिख सकते हो फिर color green. अब जहाँ पर भी ये ग्रीन टेक्स्ट अप्लाई होगा उन सभी जगह पे फॉन्ट कलर ग्रीन हो जाएगा. ये देखो ग्रीन हो गया राइट. अगर ये ग्रीन टेक्स्ट मैंने इस वाले H1 में अप्लाई किया होता तो यहाँ पे भी ये सेम चीज़ हो जाता. ठीक है, और ऐसा दिखने लगता. सी, सो जहाँ पे भी आपको क्लास अप्लाई करोगे उस एलिमेंट में चेंजेस आने लग जाएंगे. ऑल्दो एक इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे को आपसे साथ डिस्कस करना था एंड दैट इज आप कभी भी इस तरीके से क्लास का नेमिंग नहीं करोगे. क्लास का नेमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. कभी भी आप क्लास का नेमिंग ऐसे नहीं करोगे बिकॉज कभी कभी क्या हो सकता है कि आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट हो सकता है कि आपको ग्रीन के बदले ब्लू करना है. इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट ओनली आपको यहाँ पे ब्लू करना पड़ेगा, जस्ट टू बी लॉजिकल आपको यहाँ भी ब्लू करना पड़ेगा, आपको हर उस जगह पे ब्लू करना पड़ेगा जहाँ पे आपने ग्रीन लिखा राइट. सो द करेक्ट वे ऑफ डूइंग दिस नेमिंग थिंग इज कि आप कुछ कोड्स रख लो. जैसे कि आपने रख दिया प्राइमरी. सो द प्राइमरी कलर इज वॉट एवर द कलर इज, लेट्स से ब्लू. ओके, सो अब मैं बस नीचे जाऊँगा और जहाँ पे भी ग्रीन है
उसको मैं प्राइमरी कर लूँगा, राइट। और थोड़ा और नीचे जा कर के इस जगह पे भी आई विल राइट प्राइमरी। ओके, क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि कल को मैं कलर डिपेंडेंट नहीं रखना चाहता अपनी क्लासेस का नाम, क्योंकि कलर्स चेंज हो सकते हैं, तो फिर यू शुड हैव दिस सम डिफरेंट काइंड ऑफ इनकोडिंग जिससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो नाउ इफ यू रन दिस कोड, सब कुछ ब्लू हो गया। ओके, सो आई होप ये क्लासेस कैसे यूज होता है ये समझ में आ गया। आईडीज और क्लासेस के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस इज आईडीज कैन बी यूज्ड ओनली वंस, राइट, और क्लासेस कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, राइट। और इसीलिए क्लासेस ज़्यादा यूज होते हैं सीएसएस में, और यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद क्लासेस, ठीक है। सो वन लास्ट थिंग इज लेफ्ट आई गेस, एंड दैट इज नेस्टेड सेलेक्टर्स। ओके, सो कभी कभी आप क्या कर सकते हो कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर घुस करके एक दूसरी चीज़ को स्टाइल कर सकते हो। जैसे आई टेल यू, व्हाट इफ मुझे अबाउट वाले आईडी के अंदर के h1 को स्टाइल करना है, ठीक है। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट अ कोड लाइक दिस, यू कैन राइट हैश अबाउट के अंदर का h1। देखो मैंने कॉमा नहीं लगाया, कॉमा लगाने से दोनों के ऊपर अप्लाई होता, मुझे वो नहीं करना है। मुझे अबाउट के अंदर के h1 के ऊपर, लेट्स से आई डोंट नो, कलर के ऊपर ही अप्लाई करते हैं, कलर इज रेड करना है, ठीक है। सो अभी क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली पहले उस आईडी में जाएगा और आईडी के अंदर h1 जितने भी होंगे उन सबको वो रेड कर देगा, और आपका आउटपुट विल बी दिस। ओके, सो आई गेस ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया, राइट। सो हमने इस वीडियो में कवर किया CSS सेलेक्टर्स, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई समराइज दिस। CSS सेलेक्टर्स आर बेसिकली दिस थिंग यूजिंग विच CSS को पता चलता है कि कौन से HTML के ऊपर क्या अप्लाई करना है, राइट। और मल्टीपल टाइप्स होते हैं उसके, बट हमने अभी सिर्फ CSS बेसिक सेलेक्टर्स पढ़ा। आगे के वीडियो में हम लोग सूडो सेलेक्टर्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई गेस दिस एंटायर थिंग इज क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।